हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी का 2021 का पेपर। ये है सेट बी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 to 49 क्वेश्चंस। ओके, आज हम ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस क्यों हमें देखने चाहिए, क्योंकि वो कई बार डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद विच मिसल वाज रंजीत सिंह रिलेटेड। तो 12 मिसल थी, उसमें से शुक्र चकिया मिसल जो थी उससे रंजीत सिंह रिलेटेड थे। Second, who was given the princely portfolio in the National Provisional Government? So that the right answer is Sardar Vallabhbhai Patel. We all know. Third है, who called the Congress Conference as the annual national festival of educated Indians? ये बाल गंगाधर तिलक ने नहीं कहा था, ये याद रखिएगा। ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ओके। फोर्थ है, फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द गांधी मार्च? द राइट आंसर इज साबरमती। साबरमती से उन्होंने शुरू किया था और दांडी तक, गुजरात के दांडी तक उन्हें ये मार्च किया हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर द डलहौजी डॉक्ट्रिन? डलहौजी डॉक्ट्रिन के अंडर पहला कौन सा स्टेट मर्ज किया गया था? जयपुर नहीं है, संबलपुर नहीं है, झांसी नहीं है। द राइट आंसर इज सतारा। ठीक है, इट्स ऑन टू द महाराष्ट्र। सिक्स क्वेश्चन, विच हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी टू रिकमेंड नेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? किसको इंक्लूड किया जाता है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या गवर्नर? नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन? यस। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? ये नहीं। तो ए और सी बोथ राइट हैं और पीएससी ने दोनों को सही माना है। ओके। सेवन क्वेश्चन है, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई। ये डिलीट किया जा चुका है पीएससी के द्वारा, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो डी है। ओके। एट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये रिपीट क्वेश्चन है, 2019 में डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ था। ओके। और इवन आंसर तक चेंज हुआ है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज पेड अ सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? यस, राइट। द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया shall be for a period of 6 years from the date of assuming office or till the age of 65 years. Which one comes first? Okay, so both are the right. Third है, an election commissioner may at any time by writing under his hand address to the chief election commissioner resign his office. resign के लिए वो chief election commissioner को नहीं, वो president को लिखेगा। ये wrong है और right answer है first and second. Okay. नाइन क्वेश्चन, द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम? कितने मेंबर रखती है? नॉट ऑफ फोर, इट्स 5 मेंबर। ओके। टेंथ क्वेश्चन, द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेल वर्स्टेड? किसके पास है उसको लीव देने और नहीं देने की? सो इट्स अ प्रेसिडेंट, वो डिसाइड करता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ओके। 11th क्वेश्चन, द वर्ड टू एबेट एंड रिस्पेक्ट यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न टू? किससे है कि किसके संबंध में बोला जा रहा है एबेट एंड रिस्पेक्ट? दैट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। Which of the following constitution amendment was the first constitution amendment which was rectified by the state legislature according to the requirement of the provision of the article 368(2) of the constitution? Okay, तो ये किससे किया गया था जिसमें स्टेट्स ने रेक्टिफाई किया हुआ था? ये क्वेश्चन है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, इसमें नहीं, स्टेट ने रेक्टिफाई किया था। सेकंड नहीं था। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें स्टेट्स ने रेक्टिफाई किया हुआ था। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी पहले ये था कि एक एमपी जो था वो मैक्सिमम 7.5 की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता था। इसको इमेंड करके किया गया था 8.5। इट्स रिलेटेड विद द आर्टिकल 81B, वहां पे चेंज किया गया था। मैक्सिमम लिमिट 7.5 थी, मिनिमम लिमिट थी 5 lakhs, उसको चेंज करके कर दिया था 6.5 lakh। ओके। थर्ड क्वेश्चन, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर विच जुरिडिक्शन? तो हम सभी को पता है, जिनको पता है कि आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिडिक्शन से रिलेटेड है। सो आंसर डी इज द राइट जुरिडिक्शन, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। According to Economic Survey 2020-21, real growth rate of financial year 2022 is assumed as based on IMF estimate. कितनी मानी गई थी? तो वो थी 11.5।
तो आपको ये पता चलेगा यहाँ से कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का नेचर कैसे चेंज हो रहा है यूपीएससी में, कि अगर आपको 2022 के पेपर के लिए तैयार करना है तो किस करंट अफेयर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ओके, 15 क्वेश्चन, मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर, किस ईयर में हो गई की गई थी, फेमस स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो लॉन्च की गई थी 1995 में। ओके, 16 क्वेश्चन, इन विच बेल्ट द वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम, कहाँ पे होता है। तो देखना है इंडियन यानी वर्ल्ड जियोग्राफी भी पीएससी के द्वारा अलग से पूछी जा रही है। तो मिड कॉन्टिनेंटल नहीं, मिड अटलांटिक नहीं, इंटरप्लेट वॉल्केनो नहीं, सरकम पैसिफिक, या राइट आंसर इज बी। Marquette Range in United States of America is famous for which minerals? Marquette Range, it's not famous for the uranium, not for copper, not for zinc, it's famous for the iron ore. 18 question, which of following canal has transformed agriculture activities of western district of Rajasthan? ठीक है, वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यानी ट्रांसफॉर्म करने में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को राजस्थान में कौन सी कैनाल इंपॉर्टेंट थी। तो कन्हार कैनाल नहीं थी, रामगंगा नहीं थी, शारदा नहीं थी, इंदिरा गांधी जो कैनाल है दैट्स द की कैनाल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। 19 क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। लोअर वैली रिवर ऑफ नील, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इट्स नॉट। ईस्टर्न प्लेन ऑफ चाइना, ये भी एग्रीकल्चर पर रिलेटेड है। जावा आइलैंड, ये भी एग्रीकल्चर पे। द राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज पे बेस्ड है। इंडस्ट्रीज के कहाँ पे, डेट्रॉइट और ये सब एरियाज यहीं पर हैं। 20th क्वेश्चन, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़ व्हाट वाज द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2011 में कितना था। ठीक है, 33.15 नहीं था, 32.15 नहीं था, 30.15 नहीं, द राइट आंसर इज 31। सेंसस के डाटा किस तरीके से देखना है ये याद रखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। 21st क्वेश्चन, इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर ऑकर्ड। ओके, सो एवरीवन नो इट्स 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इन विच ऑर्गन सर्टोइल सेल वॉज आर फाउंड, कहाँ पे पाए जाते हैं। इट्स नॉट ओवरी, नॉट इन अ किडनी, इट्स ऑन नॉट ऑन लीवर, टेस्टे, ये एक्चुअली स्पर्म जनरेट करने में हेल्प आउट रहते हैं टेस्टे में। ओके, 23rd क्वेश्चन, वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। एवरीवन नो इट्स ऑन द न्यूयॉर्क। ओके, इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेट, ठीक है, कहाँ पे होता है। तो जब स्टमक में एक्चुअली इसका सिक्रेशन होता है, और इससे जो आपका इंटेस्टाइन में जाने से पहले जो आपका जो फूड रहता है वो डिकम्पोज होने के लिए रेडी होता है। ओके, 25th क्वेश्चन है, स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी डिसीज होती है। विटामिन ए नॉट, विटामिन 12, B12 नहीं, विटामिन डी नहीं, द राइट आंसर इज विटामिन सी। आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, किसके साथ डील करता है। एक्चुअली ये डील करता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ओके, फर्दर देख लेते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 338 ए है। ओके, और बैकवर्ड के लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 338 बी आया, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भी नहीं, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, 27 क्वेश्चन में जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग कैन इम्पोज द पेनाल्टी अंडर द सेक्शन 20 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कौन पेनाल्टी लगा सकता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ओनली नहीं, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ये अकेला नहीं, दोनों लगा सकते हैं। सो राइट आंसर इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको भी लगे कि उनकी सूचनाएं सही टाइम पे लोगों को नहीं प्रोवाइड की गई हैं तो वो लगा सकता है पेनाल्टी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट इट्स रिपोर्ट रिलेटेड अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, वो एक्चुअली प्रेसिडेंट को देता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट है या नहीं ये देखिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, सो राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बाय दी गवर्नर। ठीक है, आंसर ए इज राइट, बट वो हटाए किसके द्वारा जाते हैं, अगर वो रिमूवल उनका होगा तो वो हमेशा हटाए जाएंगे आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन
ऑफिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, यानी कि ये कब बनाया गया था, दैट्स द क्वेश्चन. सो is constituted on 18 September 2015. Okay. 31st, district which has minimum sex ratio in the मध्य प्रदेश किस में है, तो एवरीवन नो बालाघाट में सबसे ज्यादा है और सबसे कम है भिंड में. 32nd, मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू द हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेट जोन. एग्रो क्लाइमेट कितने एग्रो क्लाइमेट जोन में डिवाइडेड है, ये डिवाइडेड है 11 एग्रो क्लाइमेट जोन में. ओके. 33, इन विच ईयर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल वॉज रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी. महारत्न कंपनी का स्टेटस इसको कब मिला था. सो राइट आंसर इज 2013. लेकिन महारत्न कंपनी लगातार 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. पिछली बार पूछा था कि कौन सी महारत्न है और कौन सी रत्न है. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक आ रहा है, तो ये देख लीजिएगा. 34, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड. ठीक है, किस उसमें इंदिरा गांधी ट्राइबल लोकेटेड है, तो इट्स ऑन टू द राइट आंसर इज अमरकंटक. बी, द कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द कॉपर सिटी ऑल्सो. ठीक है, सो एवरीवन नो द मलाजखंड is known as the copper city of Madhya Pradesh. Okay. 36. Virtual keyboard protect the computer against password theft, Trojan programs and spywares. इससे ही बचाता है, ट्रोजन से भी बचाता है, स्पाईवेयर से बचाता है. So right answer is all of the above. 37. An email that appears to originate from one source but actually has been sent from another. यानी कहीं एक जगह से हुआ है लेकिन भेजा कहीं और से है, तो उसको कहा जाता है स्पूफिंग. फिशिंग तो ये रहता है कि आपको ओटीपी के लिए जैसे कॉल वॉल किए जाते हैं, यानी जमतारा मूवी है इससे रिलेटेड, तो वो होता है फिशिंग. ओके. 38. इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट विच इज नॉट सर्वर. नेटवर्क एनवायरनमेंट में कौन सा सर्वर नहीं है. सो राइट आंसर, फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर है, बट नेटवर्क सर्वर नहीं है. द राइट आंसर इज डी. 39. ब्लैंक इज नॉट अ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी. कौन सी कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है. बस एक कॉमन है, स्टार एक कॉमन टोपोलॉजी है, रिंग भी है, बट ग्रिड जो है वो कॉमन टोपोलॉजी नहीं है. द ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफ्टन कॉल्ड. जो ट्रू जस्टिफाइड बिलीव रहते हैं उनको कहा जाता है, दे आर नॉट कॉल्ड अ हाइपोथेसिस, नॉट इंटेलिजेंस, दे कॉल्ड नॉलेज. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी. कहां पर बैगा डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है. सो राइट आंसर इज रायसेन. ओके, ये फैक्चुअल है. 42. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के फेमस पेंटर कौन से नहीं है. नारायण श्रीधर बेंद्रे हैं, विष्णु चिचंकर है, ठीक है, अमृतलाल बैगाड़ हैं, नाना साहेब पांसे ये नहीं है. ओके, सो राइट आंसर इज 42 का हो गया सी. Mandata was ancient name of which pilgrimage centers. किसका है. सो इसका राइट आंसर है ओमकारेश्वर बी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन टूरा कालंगी फोक डांस इज फेमस. ये एक्चुअली फेमस ज्यादा राजस्थान में है, लेकिन ये रीजन पूछ लिए थे और उस रीजन में मालवा भी राइट आंसर है, नेमार भी सही है, निमाड़ भी, एंड बुंदेलखंड ऑल्सो द राइट आंसर. बघेलखंड बस इसमें नहीं है, और पीएससी ने इन तीनों को ही राइट माना हुआ है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड. फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट माने जाते हैं इंस्क्रिप्शन. सो द राइट आंसर इज दसपुर इंस्क्रिप्शन. मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकेंड. एक तरफ दिया हुआ है नेशनल हाईवे, दूसरी तरफ दिया है पास थ्रू, किसके वहां से जाती है. तो देखा जाए तो पहला है नेशनल हाईवे 30 जाता है आपका जबलपुर से. नेशनल हाईवे 39 जाता है खजुराहो से. नेशनल हाईवे 46 जाता है भोपाल से होते हुए. एंड नेशनल हाईवे 44 जाता है सागर से होते हुए. सो लेट्स मैच इट. द आंसर सी इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज आर नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट. वैसे ये वाला क्वेश्चन डिलीट किया जा चुका है, सो ये नहीं देखने की जरूरत है. 48 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद द थर्मल पावर स्टेशन. इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है
जो थर्मल पावर उससे रिलेटेड नहीं है। तो सारनी, बैतूल है, अमरकंटक, अनूपपुर है, बिरसिंहपुर, उमरिया ये भी है, पर खरगोन ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टेड करेक्टली मैच। इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। तो बरगी प्रोजेक्ट जो है वो जबलपुर में है, तावा जो है होशंगाबाद में है, मैतियारी डैम जो है मंडला में है, बरना घाटी उज्जैन में नहीं होके ये रायसेन में। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में देखिएगा 50 टू 100 क्वेश्चंस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फोरसाइट आईएएस।